हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ऑलमोस्ट आपका एग्ज़ाम आने ही वाला है, जिसका आप काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे। 17 को आपका एग्ज़ाम है। फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में है, ये भी आपको अब पता चल गया होगा बिकॉज एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गए हैं, तो आपको आपका एग्ज़ाम का शिफ्ट भी पता चल चुका होगा। सो आर यू रेडी फॉर द एग्ज़ाम? डेफिनेटली आई होप कि आप अब तक एग्ज़ाम के लिए रेडी हो चुके होंगे बिकॉज आपने सारा ही प्रिपरेशन कर लिया होगा। सो देर आर लास्ट 3 days टिप्स फ्रॉम माई साइड। सो टिप नंबर 1 इज़ रिवाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लास्ट 3 days में आप कुछ नया टारगेट तो नहीं कर सकते, कुछ नया पढ़ नहीं सकते, तो आपको जो भी आपने शॉर्ट नोट बनाया है उनको रिवाइज करना है। जो टॉपिक्स आप भूल जा रहे हैं, जिसको आपको जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको लग रहा था कि आप ये चीज़ को रिमेंबर नहीं कर पा रहे थे, कोई जीन का नेम है, कोई फॉर्मूला है या फिर कोई को फैक्टर है जो आपको याद नहीं हो रहा है, उस चीज़ को याद करिए, उस चीज़ को ट्रिक बनाइए और 3 days में बस रिवाइज करिए। बिकॉज रिवीजन के अलावा लास्ट 3 days में और कुछ किया नहीं जा सकता, बिकॉज सारा प्रिपरेशन हम ऑलमोस्ट 1 महीने में, 1 साल में, 6 महीने में कर चुके हैं। सो दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट टिप। यू कैन ओनली डू रिविजन 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 इन द लास्ट 3 days। सेकेंड टिप, नो न्यू टॉपिक। ऑब्वियसली कोई भी बच्चा नया टॉपिक इस वक्त स्टार्ट नहीं करेगा। जिससे भी एग्ज़ाम को सीरियसली प्रिपेयर किया है वो लास्ट के 3 days में नया टॉपिक को छूने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ना आप उसको 3 दिन में पढ़ सकते हैं, ना समझ सकते हैं, और जो लास्ट में आप पढ़ेंगे वही आपके माइंड में ओवर द लेयर रहेगा। तो जो भी चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ी है उसको अप्लाई करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप रिविज़न करें और कोई नया टॉपिक आप डील अप ना करें। बिकॉज जितना आपने पढ़ा है, कोई भी इंसान 100% CSI का सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकता, बिकॉज इतना रिक्वायर्ड भी नहीं है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। आपने 60% 70% जितना भी पढ़ा, अगर आप उसको अच्छे से एग्जाम में अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक। इसमें कोई वो नहीं है, डाउट नहीं है कि आप क्रैक नहीं कर सकते। 100% तो कोई भी सिलेबस किसी भी एग्जाम का प्रिपेयर नहीं हो पाता। तो नया टॉपिक तो आपको बिल्कुल भी नहीं छूना है। ये नहीं सोचना है कि ये छूट गया, वो छूट गया। जो पढ़ा है वो काफ़ी है, जितना नॉलेज एक्वायर किया है उसी से अगर आप अप्लाई करेंगे डेफिनेटली एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है, दैट बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन। आप 1 साल से, 6 महीने से, 8 महीने से, या जितने भी टाइम से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका सेकंड अटैम्प्ट है, थर्ड अटैम्प्ट, आप इतने टाइम से प्रिपरेशन का कर रहे हैं और आप इतने टाइम से वेट कर रहे हैं एग्जामिनेशन का, काफ़ी टाइम बाद एग्जाम हो रहा है। सो बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन। ये मत सोचिए कि क्या रह गया है, सोचिए कि क्या आपने एक्वायर किया और कितना ज़्यादा आपने पढ़ा है। 70% 80% सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके हैं, एंड दैट्स अ ग्रेट डील। सो बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन। डोंट थिंक कि क्या टेस्ट में हुआ था, क्या कैसे मॉक टेस्ट में मार्क्स आते हैं, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। बिकॉज जो एग्जामिनेशन होता है CSR का, उसका लेवल अलग होता है। उसके लेवल का पेपर कोई भी मॉक टेस्ट कुछ भी सेट नहीं कर सकता। किसी बुक में उसके लेवल के पेपर्स नहीं मिल सकते, क्योंकि आपने PYQ को अच्छे से सॉल्व किया। आपका मॉक टेस्ट में कैसा भी स्कोर रहा है उससे मैटर नहीं करता। सो ये सब चीज़ों को अपने माइंड से निकाल दीजिए। बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन एंड थिंक कि यू विल डेफिनेटली क्लियर द एग्जाम। अपने आप को इन 3 days में ये भी रिमाइंड करिए कि दैट यू हैव डन ऑल द हार्ड वर्क, एंड फॉर दैट यू विल डेफिनेटली अचीव द सक्सेस। बिकॉज हार्ड वर्क किया है तो सक्सेस ना मिले ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं होता। बस आपको एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करना है। इफ़ यू विल बी कॉन्फिडेंट देन ओनली यू कैन परफॉर्म वेल इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो 3 दिन में आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन के साथ अपने आप को ये भी याद दिलाना है कि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है। अपने आप को बोलिए कि दैट आई हैव प्रिपेयर्ड वेल, आई विल क्लियर द एग्जाम, आई एम क्लियरिंग द एग्ज़ाम। तो ये आपको अपने आप को रिमाइंड करना है। फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप जो है, अब जैसे आपको पता है आपका एग्ज़ाम सुबह है, शाम को है, आपको अच्छे से सब कुछ पता चल गया, एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया। सो बी काम एंड स्लीप प्रॉपरली, बिकॉज एग्जामिनेशन से पहले सोना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कितना भी पढ़ने के बाद नींद नहीं लेंगे, अच्छे से सोएंगे नहीं, तो एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कैसे करेंगे। बिकॉज माइंड को रेस्ट भी रिक्वायर्ड होता है। तो अच्छे से सोइए, अपनी नींद को कंप्लीट करिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। ये जस्ट एग्ज़ाम है, आपकी लाइफ नहीं है कि आप उसके पीछे अब 3 दिन पहले आप 16 घंटे पढ़े, 17 घंटे पढ़े, उसका कोई सेंस नहीं। अगर आप सोएंगे ही नहीं तो एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कैसे करेंगे। बिकॉज सिर्फ पढ़ना ही नहीं, काम माइंड और अच्छे से हेल्दी जो है बॉडी रिक्वायर्ड होता है एक अच्छे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, अच्छे से एग्ज़ाम को देने के लिए। तो आपको सोना भी है, अपना काम भी करना है, एंड दिस इज़ द ओनली टिप कि अच्छे से आपको नींद निकालनी है, और तभी आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सो इस टाइम पे अच्छे से सोइए, अच्छे से कामली रहिए, और अपने प्रिपरेशन के बारे में कॉन्फिडेंट रहिए, देन ओनली यू कैन क्रैक इट। एंड द फिफ्थ इंपॉर्टेंट टिप मेरी साइड से, डोंट रिपीट दिस मिस्टेक इन द एग्जामिनेशन हॉल। जो आपने अपने टेस्ट में भी की हो सकती हैं, अगर आप सेकंड टाइम थर्ड टाइम एग्जाम दे रहे हैं तो आप एग्जाम में भी अपने मिस्टेक की होंगी। मोस्टली स्टूडेंट से मिस्टेक हो जाती हैं कि हम क्वेश्चंस को जब पढ़ते हैं तो हम ये नहीं देखते कि उसमें इनकरेक्ट लिखा है, मे करेक्ट लिखा है, कि क्या स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। हम जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसमें से कोई स्टेटमेंट हमें ऐसा लगता है अरे ये तो हमने पढ़ा था, हमें आता है, हम उसे टिक कर देते हैं। हम ध्यान नहीं देते कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन ने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जाता है, मे बी
भी आप करेक्ट को टिक लगा दिए, या क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट नहीं करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है और आप इनकरेक्ट वाले को टिक कर रहे हैं, तो अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़िए। फिर वो घर आके रियलाइज़ होता है, जब हम अपनी रिस्पॉन्स शीट देखते हैं उसमें नेगेटिव होता है, तब हमें समझ आता है कि अरे ये नेगेटिव हो गया, बिकॉज वो नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि आपने अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ा नहीं। सो कामली क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, बिकॉज आपको लिमिटेड क्वेश्चंस करने हैं और आप उसमें से कुछ ही क्वेश्चंस को नेगेटिव कर देंगे तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो अच्छे से पढ़िए कि इनकरेक्ट लिखा है, करेक्ट लिखा है। जैसे इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, इस क्वेश्चन में भी इनकरेक्ट पूछा है, इस क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, एंड देन उसको सॉल्व करना है। सो अगर आप ऐसे करेंगे तो आप नेगेटिव मार्किंग को बहुत अवॉइड करेंगे एंड मैक्सिमम स्कोर करेंगे। एंड देन द लास्ट टिप आई विल गिव यू कि आप एग्जामिनेशन हॉल में मैच द फॉलोइंग ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन, जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन जिनमें पार्ट सी में ऑलरेडी सारा इन्फॉर्मेशन दिया होता है, बस आपको इंटरप्रेट करना होता है अपने नॉलेज की बेस पे जो भी आपने इन्फॉर्मेशन गेन किया है उसके बीच पे, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए तो डेफिनेटली यू विल अवॉइड द नेगेटिव मार्किंग एंड यू विल गेट वेरी गुड स्कोर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड. So I hope this tip will help you to clear your examination. All the best for your examination, and in the last date I will say you be confident. आपने बहुत hard work किया है, definitely you are going to crack the examination. Always remind yourself that you are going to crack it because you have done all the hard work. Because अगर hard work नहीं किया तो you cannot fake it, but अगर hard work किया है तो definitely from inside you also know it that you are going to crack it. So thank you very much for watching this video. If you like this video, if this was helpful for you, please like, share, subscribe to my channel and definitely let me know in the comment box आपके लिए वीडियो हेल्पफुल था या नहीं. Thank you for watching this video.